राम राम मित्रों, योग बनाए निरोग। मैं रमाशंकर द्विवेदी आज आपसे समाज में जिस चौपाई पर कथित नेता ने न कभी अध्ययन किया होगा न शब्द जाने होंगे, एक धर्म ग्रंथ पर जिस चौपाई पे चर्चा की, जिसका अर्थ का अनर्थ बताया, ढोल गंवार शूद्र असनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब चर्चा इस बात पे है कि यहाँ कामन है ताड़ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 लोगों पर एक शब्द उपयोग किया, ताड़ना। इसका निष्कर्ष ये बनता है कि एक योगी के ऊपर योगी के कहे वचनों को, या यूं कहूँ निम्न स्तर का व्यक्ति जिसने कभी मुहावरे या पर्यायवाची पढ़े नहीं, वो अर्थ नहीं जान सकता है। आज हम उन्हीं शब्दावलियों से, उन्हीं शब्दों से आपको रूबरू करा रहे हैं और उस चौपाई की, मानस की चौपाई का जिसका विरोध हो रहा है, एक एक शब्द का अर्थ बनाने जा रहे हैं। कोशिश है आप संतुष्ट होंगे। पहला शब्द है ढोल। विचार कीजिए और ढोल पे हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए और ढोल से कहिए, महाराज ढोल आप बज जाएं। तो क्या ढोल बजेगा? नहीं बजेगा। तो यहाँ ढोल का अर्थ है कि जब ढोल लें, ढोल एक वाद्य यंत्र है, उसके रस्सी को, उसके छल्ले को टाइट करें और अपनी प्रैक्टिस के अनुसार उस वाद्य यंत्र को बजाएंगे या मारेंगे तो वो एक मनोहर संगीत, कानों को सुनने वाला संगीत निकालेगा। तो यहाँ अर्थ क्या है ढोल का? मारना। अब दूसरे क्या शब्द आता है? ढोल आ गया और आया गंवार। गांव की भाषा शैली में गंवार शब्द को कह के जब बड़ा कहता है, यह बहुत गंवार है यार, बहुत मूर्ख है, यानी कार्य को बिगाड़ देने वाला। और अगर इस व्यक्ति से कार्य कराना है, इस व्यक्ति के कार्य आपने सौंपा है, तो लोग कहते हैं भैया जरा ताड़े रहे हो, एक देखे रहे हो, काम तो करा रहे हो लेकिन खुराफाती तत्व है। तो यहाँ ताड़ने का अर्थ है निगार रखना। तो मानस में 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई, ढोल का और गंवार का। तीसरा शब्द आता है शूद्र, जिसको एक राजनीतिक मुखिया ने, मैंने तो सुन रखा था कि उसने बहुत बड़े कॉलेज से डिग्री ली है, लेकिन अब प्रतीत तो होता है उसकी डिग्री मिथ्यक साबित हो गई। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था में मानव शरीर के अंगों में शरीर को 4 भागों में बांटा गया है। उन 4 भागों में मस्तक अगर ब्रह्मा है, क्षत्रिय अगर वैश्य है, हाथ अगर क्षत्रिय है और पेट वैश्य है और पैर शूद्र हैं, तो आप यहाँ विज्ञानियों के लोग क्या करते हैं? तिलक तो मस्तक के ऊपर होता है, तिलक मस्तक के ऊपर होता है, लेकिन ताड़े पैर जाते हैं। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो ज्ञानी हैं, ज्ञानियों का मस्तक तिलक करने के बाद आप उनके पैरों पे निगाह रखें। तो यहाँ ताड़ने का भी अर्थ है कि क्या है? पैरों को देखना। तो शूद्र का अर्थ रहा है कि उन जो पैर हैं
ज्ञानी पुरुष के पैरों को देखें। अब आप दो चीज़ समझ गए होंगे कि मैंने फिर कहा तिलक मनुष्य का सर का होता है लेकिन छुए पैर ही जाते हैं। तो शूद्र माने यहाँ पे पैर हैं, ना कि जाति वर्णक शुद्ध का कह दिया गया। तो यहाँ ताड़ना भी देखना है। अब तीसरे शब्द पे चलते हैं। ढोल, गंवार, शूद्र और अस शब्द आया है, कहीं कहीं पशु कह दिया गया है। अस माने घोड़ा होता है, ये संस्कृत का शब्द है। और घोड़े को या घोड़े गाड़ी को या रथ को या बैलगाड़ी को या खेत में जब बैल कृषक का कार्य कर रहा होता है और हल पीछे चल रहा होता है या गुड़ाई चल रही होती है या बवाई के लिए माड़ चलाई जाती है, मई चल रही होती है। जैसे मैं कहूँ मई, तो एक तो हो गई साल की मई, अंग्रेजों की कैलेंडर की मई, और एक खेत में चलती है मई, जिससे खेत को बराबर किया जाता है। तो वहाँ अगर आप अपने उस बैल को, उस घोड़े को, उस भैंसे को जो गाड़ी हाँक रहा है, गाड़ी खींच रहा है, और अगर आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है वो रास्ता भटक जाए, किसी दूसरे के खेत में घुस जाए, खंदक में गिर जाए, जिससे जानवर भी चोटहील हो सकता है, जानवर के भी चोट लग सकती है, आप भी घायल हो सकते हैं। तो निगाह चूकी और आप घायल हो गए। तो यहाँ शब्द जो है घायल होने का, ताड़ने का, कि पशु उसको देखे रहो, देख के ही उससे कार्य कराओ, तभी वो सही कार्य करेगा। तो अब ये हो गई चौथी चीज़। और अब पांचवी चीज़ पे चलता हूँ, जिसपे बहुत बड़ा पाखंड पपंडा बना रखा है कि नारी का अपमान हो रहा। नारी का अपमान नहीं हो रहा है, क्योंकि उस ताड़ने का पर्यायवाची हर जगह अलग उपयोग किया गया है। और यहाँ ताड़ना क्या है? ढोल पिसास, ढोल गमार, शूद्र, अस नारी। और नारी क्या है? नारी के बारे में कहा गया है कि नारी अर्धनारीश्वर, भगवान शंकर के प्रकट शरीर से बनी हुई, दो भागों में विभाजित वो नारी। तो नर और नारी बराबर हैं, बराबर गाड़ी खींचते हैं, लेकिन कुछ अंतर है। और अंतर होने के कारण हमारा समाज, हमारे शास्त्र और हमारे सनातन धर्म में नारी रक्षा, नारी की पूजा, नारी विशेषता बताई गई है। हम लोग कर्मकांडी होने के साथ हमारे यहाँ शादी में पहले ही स्थित कर दिया जाता है, जब हम लोग वचन देते हैं और कोई पुरोहित उन वचनों को पालन कराता है, तो 7 वचन नारी को मांगने का अधिकार है। उनमें पहले कहा जाता है कि हे देवी मेरे वाम आंग में निवास करो। तो नारी कहती है पहले मुझे वचन तो दो। तो यहाँ ताड़ने का अर्थ है सुरक्षा, नारी सुरक्षा। और नारी रत्न है, रत्न को कोई चुरा भी सकता है। 16 रत्नों में नारी को रत्न माना गया है। नारी रत्न है और रत्न की सुरक्षा करना। जब पहले छोटी बालिका होती है तो पिता का धर्म होता है सुरक्षा करना, थोड़ी और बड़ी होती है तो भाई का कर्म है सुरक्षा करना कि मेरी बहन गलत दिशा में नहीं चली जाए, कोई ऐसा कार्य सामाजिक ना गलत हो जाए, कहीं भटक ना जाए जिससे समाज परिवार कलंकित हो जाए। तो वहाँ भाई सुरक्षा करता है, ताड़ता है। और बड़ी हो जाती है, पारिक ग्रहण संस्कार हो जाता है, तो पारिक ग्रहण संस्कार में उससे वचन लिए जाते हैं कि तुम मेरी बेटी की सुरक्षा करोगे, मेरी सुरक्षा दायित्व जीवन है, मेरे जीवन के हर कर्तव्य पथ पर तुम साथ चलोगे। तो यहाँ ताड़ने का अर्थ भी सुरक्षा है। और बुजुर्ग अवस्था में वो नाती पोतों के साथ खेलती है। तो हर जगह ताड़ना शब्द का गोस्वामी तुलसीदास जी ने अलग अर्थ दिया है, लेकिन आँख के अंधे नाम नैन से। मैंने कहा ना, कई धर्मावली में, कई सनातन सभ्यताओं में, कई धर्म ग्रंथों में अलग अलग अर्थ है। जैसे एक शब्द मेरे व्याख्यान में और आ गया भी, कनक कनक कर सो मुनि मादकता दिखाए, और वो खाए बोरात है वो पाए बोरात। तो इस जगह पर, इस स्थिति में कनक तो एक ही है ना,
एक ही कनक है लेकिन अर्थ एक सोना है और एक कटोरा है। एक को खाने से बौराता है, एक पाने से बौराता है। अगर और विस्तार पे चर्चा करें तो आज अंग्रेजी की वर्णमाला का एक शब्द चल रहा, आंटी। अब आंटी माने चाची, आंटी माने मौसी, आंटी माने बुआ, आंटी माने अनेक लोग। लेकिन अपने सनातन धर्म में अलग अलग शब्द हैं। मौसी अलग है, चाची अलग है, बुआ अलग है। तो इसलिए मैं भारत सरकार और खासकर यूपी सरकार के शिक्षा विभाग से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा कि ऐसे मूर्ख आगे ना आ पावें, तो शिक्षा में सुधारी व्यवस्था में स्कूलों में पर्यायवाची अनिवार्य शब्द कक्षा 1 से लेकर 8 तक पर्यायवाची शब्दों को अनिवार्य कर दिया जाए, जैसे उनको हर शब्द का अलग अलग अर्थ पता हो, अलग अलग जगह उपयोग करना पता हो, जिससे भविष्य में आने वाले कालखंड में ऐसे ज्ञानी ना उत्पत्ति हो जाएं जो समाज को विकृत मानसिकता पैदा कर कर समाज में विष घोलने का काम ना करें। और आज मैंने जो अर्थ बताया, शायद हमारे वीडियो देखने वाले प्रेमी, हमारे मित्रगण संतुष्ट होंगे। और अगर उन लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करें। कल फिर हम किसी योग के माध्यम से, कोई दवाओं के माध्यम से या किसी सामाजिक विषय चर्चा करेंगे। और जिन लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है वो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा नंबर है 9935112487। तब तक के लिए राम राम।